नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मई 2026। दोस्तों अभी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेन क्रूड ऑयल की भाव कितना चल रहा है? 103 से $4 पर बैरल। अच्छा, सुबह कितना चल रहा था? सुबह चल रहा था 105 से $6 पर बैरल। दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो या रात की 12 बजे की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? मैं आपको क्या कहा था कि अगर आज सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले आपने देखा, आपने चेक करके देखा कि $100 या तो नीचे रहता है इसके, तो मार्केट रिकवर कर सकता है। अगर $100 पर बैरल की ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस और साथ में वोलेटाइल मार्केट आपको मिल सकता है। ओके, सो आज सुबह हमने क्या देखा? 105 से $106 पर बैरल चल रहा था, तो मतलब $100 के ऊपर था। तो ये एक्सपेक्टेशन था ही कि आज मार्केट वीक रह सकता है। तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आज हमें मार्केट देखने को मिला, जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 24,176 पॉइंट पे, मतलब 24,000 की बहुत ऊपर। आज ओपनिंग ही हुआ है 24,000 के काफी नीचे, 23,970 पॉइंट पे ओपन जब हुआ। उस लेवल के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे थोड़ा वीकनेस, फिर बीच में काफी रिकवर कर गया। अगर आप नोट करेंगे 24,000 तक रिकवर कर गया था, फिर एकदम से ड्रॉप हो गया था और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया जहां पे आज इंटरडे लो टच किया उसी लेवल के आसपास 23,815 पॉइंट पे, लगभग 1.49% गिरावट के साथ। वैसे दोस्तों इस बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल रात की 12 बजे की वीडियो में, 10:30 की वीडियो में ये सब जानकारी आपको मैं दे चुका हूं, आज भी देने वाला हूं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए। ओके, अच्छा, निफ्टी 50 में जो गिरावट हुआ इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी आज लगभग 870 पॉइंट ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन देखने को मिला। लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया था 55,000 के ऊपर, मतलब आज ओपनिंग ही हुआ 55,000 के नीचे और ओपन होते ही फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट, फिर बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो मेन मुद्दा क्या पता है, लोगों को लग रहा है कि मतलब लास्ट नाइट को जो मोदी जी की तरफ से कहा गया कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मतलब जो भी अपना एक्सपेंस थोड़ा कम करने के लिए, तो उस वजह से पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स में इंपैक्ट पड़ा। जैसे कि आज हमने देखा ज्वेलरी सेक्टर गिर गया, आपके एविएशन सेक्टर गिर गया, बट ऐसा नहीं कि उसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। मार्केट रिएक्ट कर रहा है सिंपल जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। जो ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑयल प्राइस में मूव हो रहा है, उस वजह से मार्केट में रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। होपफुली आपको समझ आ चुका है, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए आज की डेट में ऑयल प्राइस को आप फॉलो करते जाइए। ऑयल प्राइस जिस तरह मूव करेगा मार्केट उसकी ऑपोजिट मूव करेगा। मतलब ऑयल प्राइस अगर गिरा मार्केट रिकवर करेगा, अगर ऑयल प्राइस बढ़ा तो मार्केट में वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है? जैसे कि देखिए एक्सपेक्टेशन था एमएनसी सेक्टर 1.5% गिरा, सीडीटीवाई सेक्टर 1% गिरा, मेटल सेक्टर भी लगभग 1% गिरा, पीएसयू बैंक भी आज गिरा 2.5%, पीएससी सेक्टर भी गिरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी ठीक ठाक था। मीडिया सेक्टर में गिरावट हुआ, रियलिटी सेक्टर में 3% गिरावट हुआ, सर्विस सेक्टर 1.5% गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरा, सीपीएससी सेक्टर, आईटी सेक्टर आज मैं कहूँगा उतना गिरा नहीं है। और बहुत सारे आईटी स्टॉक्स जो है अंत तक तो हमने देखा थोड़ा बहुत रिकवर भी होगा था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट वही समथिंग परसेंटेज, ठीक है, मतलब गिरने से अच्छा ही है। एफएमसी सेक्टर फिर भी आज चलो चल गया है। ऑटो सेक्टर में करेक्शन हुआ, ये तो एक्सपेक्टेड था, ऑयल के साथ ऑटो सेक्टर की डायरेक्टली कनेक्शन है। कंजप्शन सेक्टर आज वीक था। बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। तो मतलब काफी दिनों बाद आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर बेयरिश मार्केट आज हमें देखने को मिला। और आई होप कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी काफी नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए मेन मुद्दा यही है जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट है उस बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि फ्राइडे नाइट को तो हमने देखा था यूएस मार्केट काफी वोलेटाइल था। एक तरफ डॉ जोन्स फ्लैट क्लोजिंग, नैस्डैक के अंदर क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था। सुबह से भी सेम डॉ जोन्स की फ्यूचर मैं आपको इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे भी चुका हूँ। सुबह आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये जो डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह से नेगेटिव में था, ये सब जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी भी आप देख सकते हो वीकनेस ही चल रहा है। सुबह जब ओपन हुआ था तभी वीक भी था। नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, सुबह जब ओपन हुआ था तब उतना नीचे नहीं था, बट ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट किया, फिर बीच में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट, फिर अभी थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। तो मतलब वही वॉलेटाइल हमें देखने को मिला। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल है, चलिए चेकआउट करते हैं। जापानीज मार्केट आज मोस्टली इंडेक्स्ड, बहुत ज्यादा रिकवरी अब कह नहीं सकते, बट वही कुछ हद तक रिकवर किया। चाइनीज मार्केट आज काफी रिकवर किया, हांगकांग की मार्केट आज मोस्टली वीकनेस था। साउथ कोरियन मार्केट ओपन भी बहुत तगड़ा था। साउथ कोरियन मार्केट
KRX, कॉस्पी कॉस्पी दो कॉस्पी की सारे इंडेक्स आज 5% 6% करके रिकवर किया। इंडियन मार्केट ही आज पिट रहा है। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज वीकनेस था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी इंडियन मार्केट की तरह ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज दूसरी तरफ रिकवर किया। मलेशियन मार्केट फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, काफी वीक था इंडियन मार्केट की तरह। सिंगापुर मार्केट फिर भी रिकवर किया। थाई मार्केट भी आज इंडियन मार्केट की तरह वीक था। यानी कुछ जगह की मार्केट आज रिकवर भी किया, कुछ जगह की मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी था, और इंडियन मार्केट की तरह कुछ मार्केट आज थोड़ा वीकनेस भी देखने को मिला। देखिए इसके पीछे मेन रीजन ऑयल है, ठीक है। जिन सब देशों के पास ऑयल का जो सप्लाई है वो ठीक ठाक आ रहा है, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। बट भारत की मेन प्रॉब्लम क्या है, भारत एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट मतलब कोई पर्टिकुलर कंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों से भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, तो मेनली वहां पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको देख के लग रहा है ना कि क्यों सर साउथ कोरियन मार्केट नहीं गिर रहा है, चाइनीज मार्केट नहीं गिर रहा है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि जिन सब देशों में इंपैक्ट पड़ेगा ऑयल डिस्ट्रप्शन की, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की, उस देशों की मार्केट में थोड़ा बहुत आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको मैं समझाया था कि ऑयल प्राइस जब बढ़ेगा गोल्ड क्या होगा, गोल्ड ड्रॉप होगा। ऑयल जब ड्रॉप होगा गोल्ड बढ़ेगा, और उस हिसाब से गोल्ड को गिरना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं 1% नीचे। बट दूसरी तरफ सिल्वर आज गिरा नहीं, ये काफी शॉकिंग बात है। सिल्वर की भाव में आज कोई ड्रॉप हमें देखने को मिला, 0.62% इवन पॉजिटिव में चल रहा है। और बाकी बात करें, देखिए ऑयल जितना बढ़ेगा, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन उसके अगेंस्ट में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑयल की भाव बढ़ने के साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स है, यूएसडी इंडेक्स है ना, वो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और डॉलर बढ़ जाना मतलब क्या, उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी, सिर्फ इंडियन रुपी की बात नहीं है, जितने भी मतलब करेंसी है दुनिया भर की, सब वैल्यू लूज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स आप देख सकते हो, सुबह से चल रहा था। अब चलिए दोस्तों, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देता हूं, जिस वजह से आपको पता चलेगा क्यों सुबह ऑयल भाव, मतलब ऑयल की जो प्राइस है 3-4% स्पाइक कर गया। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए, देर क्यों करो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए दोस्तों। और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जैसे कि कल रात में भी आपको बता दिया था ये सब टर्म्स एंड कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। आज भी आ जाएगा वीडियो, शेयर मार्केट के ऊपर अपडेट, सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना रात की 10:30 की वीडियो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम लोग ना थोड़ा पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब देखिए, आई होप कि कल रात की ये जो 12 बजे की वीडियो आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने न्यूज की थंबनेल पे भी मेंशन किया था कि खबर आखिर आ ही गया, फाइनली ईरान ने दिया जवाब। ईरान ने दिया जवाब मतलब कौन सी जवाब? यूएस ने जो लगभग 4 दिन पहले प्रपोजल भेजा था वॉर खत्म करने के लिए, लगभग 14 पॉइंट की, उसका जवाब कल रात ईरान ने दिया। और ईरान ने, जो आपको मैं कहा भी था कि ईरान देखिए इस बार हो सकता है कि डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि ईरान भी चाहते हैं वॉर को खत्म करना, बट ईरान इस बार एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उसको मॉडिफाइड करते हुए, मतलब जो 14 पॉइंट की प्रपोजल दिया था ना यूएस ने, उसमें कुछ पॉइंट को ईरान अपने हिसाब से मॉडिफाई किए करके पाकिस्तान को सौंप दिया, ठीक है। ये कल रात में आ गया था, मैं आपको शेयर कर दिया था। उसके अगेंस्ट में ट्रम्प का भी जवाब आना था, मतलब ईरान ने जो जो पॉइंट को मॉडिफाई किया है, मॉडिफिकेशन करने के बाद भेजा है पाकिस्तान को, ट्रम्प ने उसके बाद कह दिया कि ईरान रेस्पॉन्स टू यूएस पीस प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। और उसके बाद ही क्या हुआ, ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये डॉट है, मैं आपको डॉट माफिक समझाता हूं, स्टोरी माफिक, कि मार्केट गिरा, क्यों गिरा? ऑयल की भाव बढ़ गया था सुबह। ऑयल की भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि जो पीस प्रपोजल यूएस ने भेजा था, ईरान उसको मॉडिफाई करके पाकिस्तान को भेज दिया, और उसके बाद यूएस ने फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया टोटली। क्या कहा, थोड़ा पढ़ के आपको मैं सुना देता हूं। President Donald Trump on Sunday rejected Iran response to a US proposal for peace talk, dashing hope for an immediate end of 10-week-old conflict that has caused a whispered damage in Iran and Lebanon, paralyzed maritime tariffs in the Strait of Hormuz, driven by the global energy prices। और इसको जो ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल। सिर्फ ना केवल यही कहा, और साथ में इस बार थ्रेट भी किया है। और देखिए ये मैं कहूँगा कोई नया बात नहीं है, ट्रम्प तो हमेशा थ्रेट करता ही रहता है ना। ट्रम्प वार्न ईरान विल बी लफिंग नो लॉन्गर। अच्छा, तो ईरान जो है अभी बहुत, मतलब ज्यादा लंबे समय तक हंस नहीं सकता, या आप कुल मिला के कह सकते हो कि बेसिकली एक टाइप का थ्रेट दिया है कि ज्यादातर, मतलब इसका जो ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका है। एमिड फ्रेश टेंशन ओवर द यूएस पीस प्रपोजल। एक बार मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा,
US President Donald Trump on Sunday escalated his rhetoric against Iran, accusing Tehran of playing games with the United States for decade while reacting to report that Iran had responded to Washington latest proposal of peace talk। जो अभी आपको मैं कहा था कि जो ईरान ने भेजा था पाकिस्तान के हाथ में, उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा ये सारी चीज, ठीक है। और साथ में क्या कहा देखिए, hundreds of billion of dollar on silver platter while sliding Israel other allies। मामले इस चक्कर में गड़बड़ चल रहा है। अब देखिए जैसे ट्रम्प ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अनएक्सेप्टेबल, ईरान की तरफ से भी फिर से जवाब आया। ईरान रिजेक्टेड ट्रम्प क्रिटिसिज्म से इट्स प्रपोजल वाज रीजनेबल एंड जेनेरियस। तो फिर ईरान ने भी कहा कि नहीं, हम लोग जो प्रपोजल, मतलब जो यूएस का ही प्रपोजल, उसको ही मॉडिफाइड करते हुए कुछ पॉइंट को भेजा था, वो एक्चुअली रीजनेबल है, जेनेरियस है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको टोटली अनएक्सेप्टेबल कहते हुए उसको डिसमिस कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो कुल मिला के मामला यहीं पे फंसा है, ठीक है। अभी मतलब जहां पे फंसा था वहीं पे फंसा है। अच्छा, एक नया अपडेट भी आप थोड़ा ले लीजिए। बहुत जल्दी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच एक मीटिंग होगा और उसका डेट आ चुका है, कंफर्म आ चुका है। ट्रम्प टू कन्फ्रंट शी ओवर चाइनाज ईरान स्टैंड्स ड्यूरिंग May 13 to 15, इसी हफ्ते बीजिंग विजिट। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इस विजिट की एक बहुत बड़ी एजेंडा दोस्तों, आप मिडिल ईस्ट की ये जो वॉर चल रहा है ये भी है। ओके, तो कुल मिला के इस प्रकार की माहौल पर ऑब्वियसली मार्केट रिकवर तो नहीं करेगा और ऑयल प्राइस कभी गिरेगा नहीं। बीच में फिर भी थोड़ा सा होप मिल रहा था और फिर से ऑयल का भाव बढ़ गया और बहुत जल्दी भारत में भी सरकार ऑयल पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ाने जा रहा है। जैसा लग रहा है कल मोदी जी की बातों से कि कल थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ दिया, आगे बढ़ाएगा, ताकि एकदम से हार्ट अटैक ना आ जाए लोगों को। अच्छा, यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स आप थोड़ा देख लीजिए, मनी कंट्रोल वालों ने शेयर किया। राइज इन क्रूड प्राइस, यही मेन फैक्टर है, यही एग्जैक्टली फैक्टर है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया वीक ग्लोबल ट्रेंड्स, कुछ हद तक सही है। रुपी क्रैश, ये एकदम सही है। परसिस्टेंट एफआईएस सेलिंग, ये भी सही है। अब देखिए ऐसा अगर माहौल बनेगा तो एफआईएस बेचेगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। और एफआईएस बेचेगा मतलब मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगा। पीएम अपील एमिड वेस्ट एशिया वॉर, ये मैं कहूँगा पार्शियली सही है। मोदी जी ने कल सबको थोड़ा सा पहले से ही मतलब थोड़ा अलर्ट करके रखा है कि ऐसा कुछ कुछ चीज़ ऐसा मत कीजिए, और तो कुछ हद तक मैं कहूँगा हिंट भी दिया है कि आगे पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ाएगा सरकार। अच्छा, राइज इन इंडियाज विक्स इंडेक्स, तो मतलब फिर से वॉलेटाइल इंडेक्स में गेनिंग देखने को, तो ठीक है। कुछ कुल मिला के ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किया मनी कंट्रोल ने। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा वीडियो के थ्रू। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो जो मैं आपको अपलोड करता हूँ ना, उसको फॉलो जरूर करना, सारे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, ठीक है। बाकी वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।